तो एक बार फिर हम दोनों आ गए हैं, क्योंकि हमने कल आपसे वायदा किया था कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के बारे में। और कल हमने बात की थी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। तो एक बार फिर से हम आपके सामने मौजूद हैं। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम विशाल है, और अनएडिटेड के पार्ट नंबर 4 अनएडिटेड का पार्ट नंबर 4 आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राष्ट्रपति पुतिन के बारे में, उनकी खूबियां, उनका व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व। बिल्कुल, इस चीजों पर विशाल बात करेंगे, और उस पर भी बात करेंगे कि रशिया का रवैया यूक्रेन के साथ कैसा है, रशिया का रवैया यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसा है, रशिया का रवैया अमेरिका के साथ कैसा है, और रशिया का रवैया इंडिया के साथ कैसा है। बिल्कुल 100%। तो आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं विशाल राष्ट्रपति पुतिन की। राष्ट्रपति पुतिन की एक बॉडी लैंग्वेज है, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप कभी भी पता नहीं लगा पाओगे कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। बिल्कुल, बहुत ही जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो वॉक करते हैं, और उनकी वॉक पे तो बहुत चर्चा होती है। बोलते हैं जिस तरीके का उनका वॉकिंग स्टाइल है दीपक, एक हाथ जेब में रखकर जिस तरीके से चलते हैं, वो हाथ मूव नहीं करता है। केजीबी एजेंट है इस वजह से। और इंडिया में विशाल, रशिया में इतनी ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन इंडिया में इस बात पे चर्चा होती है। इनफैक्ट आई डोंट नो, इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस भी बन चुके हैं। मुझे लगता है हम इस बारे में ओपनली बात कर सकते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन अगर किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो जो उनका पूप भी होता है, उसको भी कलेक्ट करके वापस उनके ब्रीफकेस को में ले जाकर वापस ले जाया जाता है कि किसी कंट्री के पास वो भी ना है। तो दिस सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुतिन का कुछ व्यक्तित्व भी ऐसा है, और जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है वो अपने आप में लगता है। और अभी दीपक हम कुछ समय पहले चर्चा भी कर रहे थे इस बात की कि पुतिन इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। मतलब आप देखिए, चाहे आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लीजिए, चाहे आप डोनाल्ड ट्रम्प की बात कर लीजिए, जो इस वक्त पूरे सुपर पावर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जो बड़े लीडर्स हैं जिनका नाम लिया जाता है, बट लेकिन पुतिन एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो दीपक क्या थी कहावत, यू मे कम यू मे गो, पुतिन विल बी ऑलवेज देयर। ये आपने काफी ज्यादा कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा। दूसरा, भारत में विशाल दो चीजों पे बात करना चाहेंगे, और मैं इसमें कल के अपने एपिसोड को भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कल हमने अगर डिस्कस किया था तो राष्ट्रपति ट्रम्प के बारे में बात की थी। राष्ट्रपति ट्रम्प और राष्ट्रपति पुतिन एक समय में भारत में बहुत ज्यादा फेमस थे, उनकी चर्चाएं की जाती थी। इवन हमने आपने देखा होगा कि लोग दूध से उनके ट्रम्प को अभिषेक कराते थे और तिलक लगाते थे, ये कर। लेकिन जैसे ही ट्रम्प का ये वाला जो टर्म आया, उन्होंने ये जो पारी अपनी खेलनी स्टार्ट करी, और इस पारी में पता नहीं उनको क्या हुआ। ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया में एक अलग क्रेज था दीपक। यूएस इलेक्शंस चल रहे थे, उस टाइम पे कवरेज चल रही थी, तो मुझे लगता है पूरे इंडिया में मैक्सिमम लोग चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प जीते। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया पे व्यूज थे, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरीके से उनका अप्रिसिएशन था, हर तमाम चीजें चलती थी। लेकिन इस बार जब वो आए हैं इस टेन्योर में, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया जानती है। कल हमने अपने पूरे लंबे इस वीडियो में उनकी चर्चा करी है, लेकिन जब हम पुतिन की बात करते हैं तो ये डिफरेंस आ जाता है। पुतिन का वो एरा जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तब भी किस तरीके का सपोर्ट इंडिया के टुवर्ड्स रहता था, और अभी इस बार जब पुतिन उनसे मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो एक फोटो वायरल हो रहा था पुराना, याद है ना दीपक, कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, पुतिन जी उनके बगल में बैठे हुए, पीछे मोदी जी खड़े हुए। तो आप देखिए अक्रॉस द टाइम, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, कोई सा भी लीडर हो, पुतिन ने हर समय पे इंडिया के साथ एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप मेंटेन करके रखी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा अगर मुझे कुछ रीजन लगता है दीपक, जो इंडिया और रशिया का जो डिफेंस डील मैकेनिज्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बारे में आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में S-400। विशाल, अगर हमें इस चीज में अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करें, तो हमने ये चीज देखी होगी कि रशिया हमेशा से भारत के सपोर्ट में रहा है, चाहे वो 71 का वॉर हो, चाहे वो 99 का कारगिल वॉर हो, हर जगह। लेकिन बात क्या है पुतिन की जी, पुतिन ने दोस्ती को चुना। आप ये सोचिए ना कि पुतिन ने, मतलब हर कंट्री पर टैरिफ लगाए गए, हर कंट्री पर टैरिफ लगाया अमेरिका ने, लेकिन पुतिन ने अपने इंटरव्यूज में ये बात कही कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। बिल्कुल। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको दबाव में तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दीपक, आज यूएस इंडिया पे क्या क्या प्रतिबंध लगा रहा है। क्यों प्रतिबंध, माफ कीजिएगा मैंने प्रतिबंध वर्ड का यूज कर लिया, क्या क्या टैरिफ लगा रहा है कि अगर इंडिया रशिया के साथ ऑयल ट्रेड करेगा, ऑयल डील करेगा, तो हम इंडिया पे टैरिफ ज्यादा लगाएंगे। और आज तक का दिन है लगातार, पहले 25%, फिर 50%, और अब धमकी दी जा रही है 500% टैरिफ की। लेकिन इंडिया बोल रहा है कि यूएस हमें ना बताए कि हमें रशिया से क्या बात करनी है। तो यही चीज है, मुझे लगता है यही रिवॉर्डिंग चीज है, जो कहीं ना कहीं इंडिया भी उस रिलेशन की उसी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है।
और पुतिन, अच्छा विशाल, एक शब्द में मैं आपका जवाब चाहूंगा, आज आपका इंटरव्यू हो रहा है मैं एक शब्द आज मेरे कपड़े भी इंटरव्यू वाले पुतिन का व्यक्तित्व कैसे देखते हैं? पुतिन को एक शब्द में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? जैसे अगर कहा जाए तो मतलब एक अकेला सब परवाही, सबसे बेसिक वर्ड होता है, हाँ, मैं वही बोलना चाहूंगा, बट उससे सब कुछ सम अप हो जाता है, दी बॉस। दी बॉस, यस, दी बॉस। और इंडिया में पुतिन इतने फेमस है कि आप देखिए कि मतलब पुतिन को ऐसे मानते हैं कि जैसे वो इंडियन है। इंडियन है, बिल्कुल एक इंडियन की तरह ट्रीट किया जाता है। अभी विजिट आपने देखी? उनकी विजिट के बाद मैं तो अपने आप को इतना फॉर्चुनेट समझता हूँ दीपक। उसके बाद हाल ही में जब पुतिन का डेलीगेशन इंडिया आया था, तो उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे जिन्होंने इधर इंडिया में अपना एग्जीबिशन लगाया था, और उस एग्जीबिशन में आप देखिए गणेश जी को डिपिक्ट किया गया था, रशिया की स्नोफॉल को डिपिक्ट किया गया था। तो वहाँ के रशियन आर्टिस्ट जो हैं वो भी इस चीज को फॉलो करते हैं, और वो इस इंडिया और रशिया के शेयर्ड कल्चर की वैल्यू बहुत ज्यादा करते हैं। पुतिन ने अपने कई इंटरव्यूज में बोला है कि मैं भारतीय गानों का मतलब रशिया में भारतीय गाने सुने जाते हैं और भारतीय शब्द। राज कपूर कितने फेमस थे? राज कपूर कितने फेमस थे, उनकी मूवीज भी बहुत चलती थी वहाँ पे। तो अब जिस तरह से अमेरिका जो है, पुतिन जैसे उन्होंने वेनेजुएला में जो एक्शन लिया, क्या आपको लगता है कि अगर ट्रम्प में अगर थोड़ी बहुत मतलब एक तरह से मैं कहूँगा उनके अंदर हिम्मत है, तो वही चीज रशिया में करके दिखाई? ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है, ये तो बिल्कुल कभी होगा। कल जो हम बात कर रहे थे, कल ग्रीनलैंड की तरफ निगाहें, मतलब छोटे देश, कमजोर देश, जिनकी जनसंख्या कम है, उन देशों पर वो कर रहा है। लेकिन पुतिन जिसके पास, जो इतने पावरफुल लीडर है, आपने अभी बताया कि उनके पास एक अनुभव, अच्छा खासा अनुभव है, मतलब 2.5 दशक से ज्यादा उनके पास अनुभव है शासक रहने का। मतलब वो एक वहाँ पर राष्ट्रपति हैं और वो सेवा दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर वो ऐसा करना स्टार्ट करे तो क्या वो जेलेंस्की को उठा ले तो ऐसे देश चलेगा? तब तो अमेरिका आ जाता है दुनिया को पीस का पाठ पढ़ाने। ऐसे वही ना, अब ऐसे दुनिया चलेगी या ऐसे आप वर्ल्ड ऑर्डर को फॉलो करोगे? बिल्कुल। तो जो अब दूसरी चीज विशाल ये भी देखना होगा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विशाल, जिस तरीके से जो मैं कहूँ कि अर्ली 90s हो या लेटर 90s या 90s का पूरा वो दौर समझ जब ग्लोबलाइजेशन आया था, तो पुतिन ने वो फेज भी देखा था जी, और उसको कैसे टैकल किया। बिल्कुल। तो अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक नए सुपर पावर की तरफ समझ में आ रहा है कि मतलब अमेरिका को हर कोई मानना नहीं चाहता है कि सुपर पावर हुआ। अमेरिका के खिलाफ अलग अलग जगह पे मोर्चे खुल चुके हैं। कल भी हमने इस बारे में डिस्कशन किया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त यूएस किसी चीज पे वर्क कर रहा है तो वो डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं, और उनको सबसे ज्यादा फियर किसी से है तो वो ब्रिक्स से है। 40% इकोनॉमी, और अगर डॉलर में ट्रेड होना बंद हो जाए तो वो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और मुझे लगता है, अभी हम पुतिन की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं, ब्रिक्स का सबसे अहम हिस्सा है ऑब्वियसली रशिया। तो मुझे लगता है आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चीज कोई खड़ी हो रही है कि ब्रिक्स नेशन अगर मजबूत हो जाते हैं, और मुझे लगता है यही डोनाल्ड ट्रंप और यूएस की स्ट्रैटेजी है कि हर दुनिया के हर देश में इस तरीके की इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सारा जो ट्रेड हो वो डॉलर्स में। एंड मुझे लगता है यही आप देखिए, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए हैं, उसके बाद अब ग्रीनलैंड पे भी नजर है, और तमाम तरीके की स्टेटमेंट। कल जाकर अपने आप को खुद ही सेल्फ डिक्लेयर एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया उन्होंने। बार-बार नोबेल प्राइज मांगे वो तो। अब दूसरी चीज विशाल ये भी देखिए आप कि जो पाकिस्तान टेररिज्म के जिस पर आरोप लगते हैं कि भाई टेररिज्म फैलाता है, और पूरी दुनिया में नकारा जा चुका है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो कहते हैं ना कि मतलब हमारे देश से बार बार ये बात बोली जाती है, और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को हर मंच पर जाकर के बोलते हैं कि आतंकवाद कहीं भी उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं जी। अब आसिम मुनीर किसके साथ लंच करता है? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। शहबाज शरीफ मीटिंग करने के लिए जब राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो क्या कहा? हम आपके साथ डील करना चाहते हैं, हम आपके साथ। मतलब उस समय आपने पुतिन की बॉडी लैंग्वेज को नोटिस किया? एग्जैक्टली, मैं इसी पे आने वाला था। बहुत क्लियर कट हम दो डिफरेंसेस देख सकते हैं दीपक, कि इस बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी और उसके आसपास भी आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान के लीडर्स की डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पूरी अच्छी तरीके से एंटरटेन किया है, बैठाया है, खुद से सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट करी, और पाकिस्तान भी इस चीज को क्लेम करता रहा है। लेकिन जब आप रशिया की बात करेंगे तो पिछले 3 से 4 महीने में आप देखिए 2 से 3 बार ऐसे मोमेंट्स आए हैं जहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ट्रोल होना पड़ा है। एक बार तो 45 मिनट्स उनका वेट करते रह गए कि अब उनसे पुतिन मिलेंगे, तब भी पुतिन ने उनको अपना टाइम नहीं दिया। और उससे पहले भी ऐसी कई चीजें देखी हैं।
तो ये क्लियर कट ऐसी चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं कि कौन सा देश किस देश के साथ संबंध अच्छे रखना चाहता है और कौन सा देश किस देश को सीरियसली लेता है। नहीं, रशिया का इतिहास रहा है ना कि वो इंडिया की सपोर्ट एग्जैक्टली अमेरिका तो वो है ना, अमेरिका कहीं भी लोग जाएगा किसी के सपोर्ट। अमेरिका तो डिप्लोमेसी तो हर जगह ही दिखाता है, उनको ये दिखाना है कि वी आर द बेस्ट, हम दुनिया का भला चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे उनके एक्शंस ये रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें उनकी इन सारी चीजों को, तो कहीं ना कहीं वो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हर तरीके से। तो जैसा कि विशाल, हम अपने दर्शकों से पिछले एपिसोड में वायदा करके गए थे कि अगले आने वाले एपिसोड में हम राष्ट्रपति पुतिन के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति पुतिन के बारे में हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, और आपके पास भी अगर पुतिन को लेकर के कुछ जानकारी है या उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर के आप भी कुछ बताना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स जो है हमारा खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट करिए। और इस वीडियो के बारे में अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो भैया फैला दीजिए और सजेस्ट कीजिए कि अगला वीडियो हम किसके ऊपर करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।